बोली तो सिंगर में मुझे टुनटुन यादव और डांसिंग में मुझे रानी एक्ट्रेस एंड पारुल यादव। लोग काजल राज को तो काफी लोग गलत भी बोलते हैं, लेकिन मैं उनको गलत नहीं बोलती। कभी मिलने का मौका मिला है उनसे? अभी तक कभी मौका ऐसा नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा तो मैं जरूर मिलूंगी उनसे। जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मैं तो इतना ही बोलूंगी ना कि हर लड़की के अंदर इतना दम होना चाहिए ना कि सामने वाला बोलने से पहले उससे हिचकिचाए। आता है, बिल्कुल आता है। वो लालच दिया जाता है? लालच बिल्कुल मिलता है। मैं दूसरों को क्या, हमारे पास भी ऐसा आते रहता है। ऐसा तो अगर हो जाए तब तो फिर वो इंसान खुद का खैर बना ले कि वो शिखा के हाथ से बच के जाएगा। एक बात बताऊं, आजकल ये दौर चल रहा है कि शादी का झांसा देकर लोग बिस्तर तक ले जाते हैं। जिस लड़के के दिल में मैं रहूं, वो शादी करने के बाद जो उसे चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन शादी से पहले जो लड़का बिस्तर तक के लिए सोच लिया, वो लड़का कभी प्यार नहीं कर सकता। उस लव स्टोरी में मैं नहीं फंसी। सबसे पहले मैंने गलती ये कर दी कि मैंने ऐसे इंसान को सपोर्ट किया जो मुझे यूज करने आया था, और यूज किया भी। यूज मुझे किया पैसों से लेके हर चीज में। हमें लगा जिस्म से करना चाहता तो मुंह तोड़ के वहीं सुला देती। सोशल मीडिया का जमाना है जनाब, और आप सभी देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे बहुत से हमारे गांव देहात की लड़कियां जो है वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं, और रील में वो मिलियन व्यूज भी आता है, और इसी व्यूज के चक्कर में ये रातों रात वायरल हो जाती हैं। आज हमारे सामने जो लड़की खड़ी है वो ये भी रील्स बनाती थी, और रील्स बनाने के साथ ही यह फेमस हो गई। लेकिन इनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए है कि यह टुनटुन यादव, जो कि जिनको बोला जाता है इस समय विवादित कलाकार, उनकी सबसे बड़ी फैन है। और सोशल मीडिया को आप सब हाल जानते ही हैं, आजकल सभी लोग यूज करते हैं। कब कौन कहाँ कैसे वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर इनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? नमस्कार सभी को, मैं शिखा यादव। शिखा जी, ये रील्स कब से आप बनाना शुरू कर रही हैं? रील्स बनाना मुझे 9 मंथ हो चुका है इंस्टा पे। बाकी मैं वीडियोस वगैरह में 2 साल हो चुके हैं मुझे बनाते हुए। अच्छा, जब शुरुआत में आप रील्स बनाना शुरू की तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? क्या क्या दिक्कत होता था? दिक्कत तो यही था कि उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं करता था, बस ओनली मम्मी और पापा सपोर्ट करते थे। उसके बाद मुझे मेरी खुद की फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी। गांव जवार में भी तो लोग बोलते होंगे। हाँ वही, गांव जवार, मेरी खुद की फैमिली जब नहीं करेगी तो गांव जवार तो दूर की बात है। तो गांव जवार के लोग क्या बोलते थे? गांव जवार के लोग यही अक्सर बोलते थे कि ये लड़की मतलब नाचती है, गाती है, अपने पापा, अपने यादव समाज का, अपने गांव का नाम खराब करेगी। यानी कि जाति तक बात आ गई, ये लड़की जाति पर भी असर, गलत असर डाल रही है। बिल्कुल, जाति पे भी आ चुका था कि हमारे यादव समाज का नाम खराब करेगी। अच्छा, रील्स बनाने का ये जुनून कैसे आया आपके अंदर? इसको मेरा रील्स बनाने का तो पहले मैं डांसिंग करती थी, मतलब बचपन से मुझे डांस का बहुत शौक था। एक्टिंग भी करती थी मैं, मोना एक्ट करती थी स्कूल में और प्राइजेस भी जीतती थी मैं। तो मतलब डांसिंग और एक्टिंग को लेके मैं हमेशा थोड़ी सी, मतलब जब भी मैं सोचती थी ना कि मैं करूँ तो मैं डर जाती थी कि यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा मुझे। शायद मैं आर्मी की तैयारी करूँ या अदर किसी भी चीज़ की तैयारी करूँगी तो मुझे मिल जाएगा सपोर्ट, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं। लेकिन जब मैं रानी एक्ट्रेस को देखी, उनका डांस और उनके एल्बम्स, तो मैं धीरे धीरे मतलब ये सोचने लगी कि जब ये लोग कर सकते हैं, ये भी तो एक लड़की ही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे करके मैं भी डांसिंग करना शुरू की। काफ़ी लोगों से मैं मीन्स थोड़ा शर्म भी आता था उस टाइम, अभी भी आ ही जाता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सामने अच्छी तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। पीठ पीछे बुराई करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? पढ़ाई अभी भी मेरी चलती है, मैं 11th में है। पढ़ाई में कुछ समय ज्यादा दे पाती है, मन लगता है, या डांसिंग पे ज्यादा मन लग गया है? मेरा तो शायद पढ़ाई से तो ज्यादा मेरा मन लगता है मुझे इसमें। सुनने में आया कि आप टुनटुन यादव की फैन है, क्या कहानी है इसकी? टुनटुन यादव की मैं फैन हूँ। टुनटुन यादव की फैन मैं आज से नहीं हूँ। गीतकार टुनटुन यादव। हाँ, जब मैं उनका सॉन्ग ही फर्स्ट टाइम सुनी थी, तब से मैं मतलब उनकी ही फैन हो गई। वो भले ही उनका वो फर्स्ट जो सॉन्ग में सुनी थी वो जातिवाद पे था, लेकिन उनकी आवाजों में मुझे मतलब अलग ही दम दिखा। यानी कि जातिवाद को लेकर वो विवादों में रहते हैं लोग, उनको कुछ लोग लाइक करते हैं, बोलते हैं लोग ये या सिर्फ यादव समाज के लिए ही, जो भी गाते हैं यादव समाज के लिए ही गाते हैं।
हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी फ़ैन हूँ और उनको मैं गलत नहीं बोल आपको नहीं लगता है कि मान लीजिए आप वो जैसे जातिवाद करते हैं, अगर आप भी उसी थीम पे चलिएगा तो आगे चल के जो और जाति के, क्योंकि कलाकार की जाति नहीं होती है, ये आगे चल के आपको काम करने में दिक्कत हो सकता है? वो टुनटुन यादव करते हैं जातिवाद, मैं थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो बस उनकी एक फ़ैन हूँ, उनके सॉन्ग्स की फ़ैन हूँ। मुझे तो मेरे लिए सब इक्वल है क्योंकि इस लाइन में शायद सबसे पहले कोई जाति नहीं होती है। जी, बिल्कुल। ठीक है? और वो मुझे पता है टुनटुन यादव जी जातिवाद करते हैं और कई ऐसे कलाकार हैं जो अब उनको देख के जातिवाद करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को लेके मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो उन लोगों का चॉइस है और मेरे चॉइस टुनटुन यादव है। कोई नहीं, मैं बोली तो सिंगर में मुझे टुनटुन यादव और डांसिंग में मुझे रानी एक्ट्रेस एंड पारुल यादव। पारुल यादव। और मेल में मुझे कोई नहीं। खेसारी पवन सिंह। हाँ, ये लोग तो हैं। खेसारी पवन सिंह, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, ये लोग तो हैं। उनको लाइक करती हैं आप, उनके हाँ, गाना बिल्कुल, सुनती हैं? हाँ। जानना चाहेंगे कि आपका जो घर है, यहाँ से घर से कुछ ही दूरी पे अजीत आनंद, वो भी एक लोकगीत के बहुत पुराने एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा? उनका नाम ही नहीं लूं। अजीत आनंद जी के बारे में? जी, जी। शायद वही सॉन्ग ना, धन बाड़ुए गोरी। जी, जी। हाँ, उनके इसी सॉन्ग से मैं बिल्कुल मतलब डोल चुकी थी मैं। तो आपके पड़ोसी हैं? हाँ, मेरे पड़ोसी हैं। उनका सॉन्ग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका सबसे बेस्ट सॉन्ग मुझे यही लगा था, धन बाड़ुए गोरी। उनके साथ यदि काम करने का मौका मिलता है तो करना हाँ, चाहेंगी? बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल। बिल्कुल। आप बगल के हैं, वो कैसे इंसान हैं? अभी तक मैं कभी मिली नहीं हूँ उनसे, लेकिन जहाँ तक मैं उनकी तारीफ सुनती हूँ तो सबके दिल से आवाज़ आती है कि वो अच्छे इंसान हैं। जी, जी। जनता बाज़ार यहाँ से नज़दीक ही है, आप लोग देखे होंगे कि काजल राज का नाम सुनी होंगी, क्योंकि यहीं बगल में ही है। वो भी उनके पति हस्बैंड टुनटुन यादव हैं, वो भी यादव समाज से ही है। तो डांसिंग में क्या उनको फ़ॉलो करती हैं? हाँ, उनको भी करती हूँ। लोग काजल राज को तो काफ़ी लोग गलत भी बोलते हैं, लेकिन मैं उनको गलत नहीं बोलती। कभी मिलने का मौका मिला है उनसे? अभी तक कभी मौका ऐसा नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलूँगी उनसे। वो नज़दीक ही है, इसलिए हम जानना चाहेंगे, आप दोनों कलाकार आपके बहुत ही नज़दीक हैं, आप मिली होंगी या अभी नहीं तक तो कभी ऐसा मौका मुझे उनसे मिलने का नहीं मिला है, लेकिन अभी मैं जब तक यहाँ हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मिल के जाऊँ सबसे। चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बातें आपसे जान लेता हूँ कि एल्बम में सबसे ज़्यादा कास्टिंग काउच होती है। कास्टिंग काउच का मतलब हो गया कि लड़कियाँ वहाँ पे सेफ नहीं है। उसको लेकर क्या कहिएगा? कल के दिन यदि आपके साथ कास्टिंग काउच होती है तो उसको कैसे हैंडल कीजिएगा आप? लड़कियां सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो सेफ इसलिए नहीं है कि वो लोग शॉर्टकट सुनती हैं। वो लोग जो मीन्स कोई भी आज के डेट में, वो लड़का हो या लड़की, कोई ये नहीं चाहता है कि मैं मेहनत करके नाम करूँ। सब यही चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट ऐसा रास्ता मिल जाए कि बिल्कुल नाम हो जाए। तो ऐसा तो जो करेगा उसको तो भरपावा भरना ही पड़ेगा। मैं तो यही बोलूंगी कि सबसे पहले अपनी मेहनत पे यकीन रखो कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। क्या इस चीज़ का आभास है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, इस चीज़ का आपको आभास है कि इंडस्ट्री में जाने के बाद से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है? इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आती किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मैं तो इतना ही बोलूंगी ना कि हर लड़की के अंदर इतना दम होना चाहिए ना कि सामने वाला बोलने से पहले उससे हिचकिचाए। मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं खुद भी ऐसी लड़की हूँ। रील्स लड़कियां बनाती हैं, रील्स बनाने के बाद से उस पे मैसेज आता है। कुछ अनरिया टाइप के लोग होते हैं जो मैसेज करते हैं और बोलते हैं जी तुम हमारे पास आ जाओ एल्बम करने के लिए, तुम बहुत अच्छी हो, थोड़ी बहुत बड़ाई कर देते हैं, वीडियो मिलियन में चल जाता है। उसके बाद से वहाँ पे लड़कियां जाती है और उनका वो शिकार हो जाती है। इस चीज़ को तो सबसे पहले मैं हर एक लड़की से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी इस चीज़ का शिकार तो कभी बनना मत। मैसेज आता होगा? आता है, बिल्कुल आता है। वो लालच दिया जाता है? लालच बिल्कुल मिलता है। मैं दूसरों को क्या, हमारे पास भी ऐसा आते रहता है, आए दिन आता है, लेकिन हमें खुद को बचाना है। लड़की हमेशा खुद को उसी टाइम सेव करेगी। सबसे पहले तो उसे स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, उससे उन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। पैसा वो भले आज सुन के जाएगी, लेकिन फिर वो वहाँ सेफ नहीं है। इससे बढ़िया वो अगर लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगी तो कल को अगर वो जाएगी उस जगह पे तो वहाँ उस जगह सेफ रहेगी। क्योंकि वो उस जगह अभी जहाँ जाएगी वो कितना भी होगा तो छोटा ही चीज होगा। मीन्स अगर अभी कोई लालच दे दे कि इस स्टार से मिलाए थे, एक बार मिला दिए, दूसरी बार उसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, इतना मैं बता देती हूँ। लेकिन जो लॉन्ग टाइम तक वर्क कर रहे हैं, वो अगर लॉन्ग टाइम से जा रहे हैं तो वो ऐसा हो जाएगा ना कि उनको हर दिन उस इंसान से मिलना है। शॉर्टकट में 1 से 2 बार मिलेगा कोई भी। अच्छा, अक्सर ये आप सुनते होंगे इंडस्ट्री में कि डायरेक्टर पे या प्रोड्यूसर हो या अभिनेता हो, उस पे लड़कियां कई आरोप भी लगा चुकी हैं, उसमें कहाँ कुछ हद तक सच्चाई भी होती है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो तो क्या कहिएगा उसको लेकर?
मेरे साथ ऐसा हो तो यदि वैसा फेस करना, आपको फेस करना पड़ जाए तो अगर हो जाए तब तो फिर वो इंसान खुद का खैर बना ले कि वो शिखा के हाथ से बच के जाएगा। वाह, बस शिखा का ये जाबाजी बहुत ही काबिले तारीफ है। और अंत में यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बिल्कुल बोल्ड अंदाज में बोलती हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत भी हैं। क्या लगता है कि इंस्टाग्राम पे आपके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, ऑफर आता है शादी विवाह का, या माता पिता की मर्जी से, या लव मैरिज से कैसे करना चाहिए? लव मैरिज अरेंज मैरिज, मुझे तो ये चीज अभी तक तो मेरे पास ऐसा ना मेरे घर के पास ऑफर आए ना मेरे पास ऑफर आए। नहीं, आए दिन लव मैरिज के लिए तो आए दिन हर लड़की के पास वो काली भी होगी ना तो उसको एक बात बताऊं, आजकल ये दौर चल रहा है कि शादी का झांसा देकर लोग बिस्तर तक ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लव मैरिज पे यहीं से थोड़ा सा मैं भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि लव मैरिज वैसा लड़का हो, मैं अपने दिल की बात पहले बता दी हूँ कि जिस लड़के के दिल में मैं रहूं वो शादी करने के बाद जो उसे चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन शादी से पहले जो लड़का बिस्तर तक के लिए सोच लिया वो लड़का कभी प्यार नहीं कर सकता सच्चा। पूछना चाहूंगा, आप इंस्टाग्राम में अपना आईडी बता दीजिए, और जो यूट्यूब है मेरा इंस्टाग्राम, हाँ मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक हर जगह मेरा आईडी सेम है, शिखा यादव 363। इसके पहले भी कोई यूट्यूब चैनल था? हाँ, इसके पहले भी मेरा यूट्यूब चैनल था DS लव स्टोरी, जिसमें कहा जाता है ना लोग जिसका खाते हैं उसी को बदनाम करते हैं, तो वही चीज उसने किया मेरे साथ। क्या हुआ था? लव स्टोरी में अभी फंस गई थी? उस लव स्टोरी में मैं नहीं फंसी। सबसे पहले मैंने गलती ये कर दी कि मैंने ऐसे इंसान को सपोर्ट किया जो मुझे यूज करने आया था, और यूज किया भी। मैं कहूँ यूज मुझे किया पैसों से लेके हर चीज में। हमें लगा जिस्म से करना चाहता तो मुंह तोड़ के वहीं सुला देती। अरे वाह, तो उसे क्या करना चाहिए? अंत में अपने दर्शकों से यही बोलूंगी कि जिस चैनल से भी मेरा वीडियो जा रहा है, आप लोग इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और साथ में प्लस में इस शिखा यादव को भी इतना ही प्यार आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ शिखा, जो कि बिल्कुल बोल्ड अंदाज में इन्होंने चेतावनी भी दे दी है, बात भी कह दी। जहाँ इंस्टाग्राम पे यदि आप रील्स बनाते हैं तो किस प्रकार का आप आचरण कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान न दे, उसको जाँचे परखे और उसके बाद से काम करे। तो फिलहाल इस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और इस वीडियो आपको सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।